पे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं, सरकार के दावे को कितना सच मानते हैं? नीतीश जी 14,000 प्लेन से कहते हैं मैं मंगाऊंगा। भारत की सबसे बड़ी संस्था एम्स कहती है कि ये दवाई नहीं चलेगी, ऑर्डर निकाल दिया। पटना के एम्स हाई कोर्ट को कहती है कि दवाई सही नहीं है। एनएमसीएच कहता है सही नहीं है। सुशील मोदी कहता है 24,000 से 40,000 लाएंगे। तो नीतीश जी को ये बताना चाहिए कि जब आपकी संस्था ये दवाई चलाएगी नहीं, पीएमसीएच चलाएगी नहीं, आईजीएमएस चलाएगी नहीं, तो आप चलाएंगे कहाँ? आप बेचने के लिए ला रहे हैं प्राइवेट और इन कुकरमुत्ते जैसे जो निजी अस्पताल हैं उनको देने के लिए, जो 80,000 90,000 में नीतीश जी आपके कहने के बावजूद एक विधायक के भतीजे को बचा नहीं पाया, अस्पताल में उसकी भर्ती नहीं हुई, गरखा के पूर्व विधायक हो, और उसके भतीजे मर गए। दूसरे भतीजे को सुई देने के लिए 80,000 रुपया उस अस्पताल ने लिया। 80,000 पुष्पांजलि अस्पताल। आप कहते हो बेड है। मैं जानना चाहता हूं, एम्स ने सीधा रिपोर्ट दे दिया कि डेक्सामेथसोन आपको चलाना है किसी भी कीमत पर, तो आप उसको क्यों नहीं चला रहे? आप क्यों इसकी मार्केटिंग कर रहे हैं? डॉक्टर क्यों लिख रहे हैं? दूसरी बात, उन्होंने कही कि जांच के लिए किट की जरूरत नहीं है, रैपिड एंटीजन किट 2 घंटे में देगा, और आपके यहाँ 10-10 दिन 12 दिनों में नहीं होता है। आपके यहाँ पैथ नहीं है, एक भी डॉक्टर आपके भीतर नहीं जाता, एक भी नर्स भीतर नहीं जाती। एनएमसीएच में जो बॉय है आपका वार्ड बॉय, वो 4,000 से 10,000 रुपया में भर्ती करता है। पूरी बेड खाली पड़ी हुई है। ऑक्सीजन आपके यहां 2-2 बार चिट्ठी लिख दिया, या तो एक तो जो सुपरिटेंडेंट है उनको चिट्ठी लिखने की आदत बन गई आपके यहां। आईजीएमएस की भी वही स्थिति है, पूरा ब्लैक मार्केटिंग। 3-3 जब लिक्विड है ही नहीं तो आप गैस कहां से दोगे? और जिस प्राइवेट अस्पताल 90% जिसके पास कोई कागजात नहीं है, उसको बंद क्यों नहीं कर रहे हो? वो बाउंसर क्यों रखता है? वो बाउंसर के डर से, और थाना 1 लाख रुपया मंथली लेता है इन अस्पतालों से। पदाधिकारी, ड्रग्स इंस्पेक्टर, डीएस, एडीसी की मिली भगत से रेमडेसिविर दवाई 80,000, 40,000, 35,000, 15,000। अब गैस के लिए देश में आदमी तरफ जाए, ऑक्सीजन के लिए, सुई के लिए तरस जाए, बेड के लिए तरस जाए, एम्बुलेंस 1 किलोमीटर ले जाने के लिए 12,000 रुपया, 2 किलोमीटर ले जाने के लिए 24,000 रुपया। ऑक्सीजन यदि मैं अस्पताल में दूंगा तो पेशेंट से 10,000 रुपया बढ़ा देंगे कि हम ऑक्सीजन महंगे दाम पे ला रहे हैं। क्यों एडमिट हो रहा है? क्यों एनएमसीएच आपका मौत का कुआं बन चुका है? डेली 27 लाश है। पूरी स्वास्थ्य विभाग किलर बनी हुई है। लूट का जाखीरा। आप बार बार कहते हो कि आईजीएमएस में सीट है, मात्र 20 वेंटिलेटर, 30 वेंटिलेटर एक जगह, 20 वेंटिलेटर एनएमसीएच में। सीट है नहीं, और आपके डॉक्टर रेमडेसिविर दवाई लिखते हैं, लोग बाहर से ब्लैक में ले जाते हैं। रैकेट चल रहा है क्या? तो सर, गैस का रैकेट, ये जो यहां जो प्राइवेट नर्सिंग होम जैसे राजेश्वरी, उनको 180 ऑक्सीजन क्यों मिल रहा है? उनके पास कितने बेड है? या जो फैक्ट्री जिस एजेंसी को देती है, वो एजेंसी का नाम अभी मैंने लिया था, वो एजेंसी जो फैक्ट्री एजेंसी को देती है, वो एजेंसी रैकेट चला रही है, ऑटो ब्लैक मार्केट कर दिया है। आपको आश्चर्य होगा,
19,000, 22,000, 30,000 में एक छोटा सिलेंडर, बड़ा सिलेंडर 50,000, 60,000, 70,000। क्यों? सरकार के दावे कहीं फेल दिख रहे हैं क्या? सर डेली तो अस्पताल, अखबार, टीवी दिखा रहा है वहां ऑक्सीजन नहीं है, बंद है, बाउंसर लगा हुआ है, ऑक्सीजन आपके इनके आईजीएमएस और एनएमसीएच लिख रहा है कि ऑक्सीजन नहीं है। तो सरकार फेल का मतलब? एक सीधा सवाल, आप कहते हो कि सिस्टम, टीवी चैनल आज चला रही है, सिस्टम कोलैप्स कर गया। मैं कह रहा हूं सिस्टम के कर्ता धर्ता कौन है? पीएम और सीएम। तो कोलैप्स कौन किया, सिस्टम या सरकार? सिस्टम को चलाती कौन है? ये जिम्मेदारी किसकी होगी? दिल्ली में नहीं मिलता हो दवाएं, हम 3,000 लोगों को रेमडेसिविर नेपाल से लाला करके, कोई ऐसा व्यक्ति, मेरे पास कागज है सब, टोटल कागज 40 लगभग सिलेंडर खरीदना पड़ा पप्पू यादव को। फिर मैंने आज मिथिला गैस एजेंसी, गंगोत्री गैस एजेंसी, मेडी पार्क, एनएमटी एजेंसी, ये टोटल लोग एजेंसी गैस को आउट ऑफ मार्केट कर दिया, आउट ऑफ मार्केट। लोग त्राहिमाम लाठी लेकर के, जो घर में होम क्वारंटीन है, हमारे मां बाप, पप्पू यादव से पूछो ना दर्द क्या होता है। ये बांझ जाने परसौती के हाल, ये नेता लोग, इसको क्या दर्द होगा जो चुनाव में करोड़ों रुपया लगाता हो और आज कोरोना और बुखार का ट्वीट करता हो। आज इसके पास करोड़ों रुपया नहीं है अपने क्षेत्र में लोगों को जिंदगी बचाने के लिए। आज इनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि ऑक्सीजन गैस सिलेंडर खरीद सके ऑनलाइन 19,000 रुपया में, ऑनलाइन। ये देख लीजिए, आपको आश्चर्य होगा जनाब, आप कल्पना नहीं कर सकते हो कि ऑनलाइन इस तरीके से बिक रहा है ऑक्सीजन। ये देखिए, आप ले लीजिए, ये फ्लिपकार्ट 19,000 लिखा हुआ, आप जाइए इसके ट्रैक पर। 19,000 में इतनी छोटी ऑक्सीजन कौन एवल करेगा? और जब गैस भराने जाता है तो कहते हैं कि प्राइवेट को नहीं मिलेगा, तो फिर वो गैस कहां भराएंगे? तब तो मरे उनके बच्चा, उनका बाप, उनके मां। इतनी असंवेदना यह सरकार है। सुई इतने दिनों में आप 1.25 साल से थे कहां? बाढ़ आया तब जगे, फिर जस चुहिया के चुहिया, जस का तस। क्या हुआ? जब इसके पहले कोरोना आया तब भी नहीं जगे, आपने अवार्ड ले ली। सर, जो हालात है ना, आप प्लेन और ट्रेन पर दिखा रहे हो, फोटो ट्वीट कर रहे हो कि हम ऑक्सीजन लाएंगे। कहां गया प्लेन? कहां गई ट्रेन ऑक्सीजन लेके? क्या हुआ बिहार का ऑक्सीजन? क्या हुआ बिहार का रेमडेसिविर? क्या हुआ बिहार का बेड? क्या हुआ बिहार का वेंटिलेटर? आज ऑक्सीजन की जरूरत है सबको और वेंटिलेटर की। ये आप समझिए, एनएमसीएच में किट्स, सर कोरोना से नहीं मरा है, अव्यवस्था से मर गया सब। शमशान को दुल्हन की तरह सजा के रखा, दुल्हन की तरह शमशान सजेंगे। मित्रों पित्रों को भेज दो और लाश पे लाश जलेगा। इसीलिए मैंने कहा कि एनएमसीएच, ये जितनी संस्थाएं और एनएमसीएच जैसी संस्था को आर्मी के हवाले करना चाहिए। यदि आम आदमी की जिंदगी बचानी हो ना, तो आर्मी के हवाले करो। अन्यथा ये 90%, 10% आप मैं हॉस्पिटल को छोड़ दूं, लूट सब रहे हैं,
लेकिन वहां संवेदना है कि इलाज होगा। 90% हॉस्पिटल मार रही है, लूट रहा है। सवाल ये उठता है कि सरकार के जो दावे हैं पूरी तरह सब चीज की व्यवस्था है, बेड की है, सर सरकार दावा कहाँ जा रहा है? आईजीएमएस और एनएमसीएच और एम्स सरकार का है ना, और ये तीनों कह रही है कि रेमडेसिविर की जरूरत नहीं है और मेरे पास ऑक्सीजन नहीं है। तो सरकार बोल रही है कि कौन बोल रहा है? दोनों में क्या मतलब? इतने दिनों के बाद स्पेशल प्लेन कह रहे हैं मैं भेजूंगा। सुशील मोदी कह रहा है 24 से 40 हजार, और आज 10 दिनों से उनके बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा। मैंने इतना अनपेशेंस इंसान, बिना पेंदी का, अनुकंपा पर इसलिए कहता है ऐसे लोगों को हमेशा जो मन में आता है सो बकना। 1.25 साल में जो देश ऑक्सीजन के उत्पादन को ना बढ़ा पाया, 1.25 साल में जो कंट्री सुई के लिए तरसा दिया उसका उत्पादन नहीं बढ़ा, लिक्विड का उत्पादन नहीं बढ़ा, टैक्सासोन नहीं ला पाए, 1.25 साल में हम वेंटिलेटर नहीं खरीद पाए, 1.25 साल में हम ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं बना पाए। दिल्ली मॉडल की बात करने वाला नरेंद्र मोदी और अरविंद केजरीवाल 15,000 में वहां रेमडेसिविर मिलता है और ऑक्सीजन के चलते लगभग 80 आदमी मर गए। राजस्थान में वही हाल, और यहां तो कहीं ऑक्सीजन है ही नहीं। अब कह रहे हैं नरेंद्र मोदी जी की पीएम केयर्स फंड से हम ये करेंगे। 1.25 साल क्या किए? बंगाल में हर 2 आदमी के बाद कोरोना, मौत को पसार नहीं दी हम लोग। ये सीधा सवाल है। मैं सिर्फ इतना कहूंगा, मैं डे नाइट कोरोना वार्ड जा रहा हूं, लाश पड़े हुए हैं। एक दिन में 100 लाश सिर्फ पटना में। क्यों मौत के आंकड़े छुपा रही है सरकार? क्यों मौत के आंकड़े छुपा रही है? एक शमशान घाट पर मैं परसों गया था चुपचाप, वह कह रही है एक दिन में 45, दूसरे दिन 60, तीसरे दिन 55, चौथे दिन 52, एक घाट। और यहां सरकारी आंकड़े में 24, 23, 22। शमशान घाट कुछ कहता है, सरकारी आंकड़े कुछ कहते हैं। यह लाश छुपाना नहीं है क्या? मैं चैलेंज करता हूं, हाईकोर्ट के जज से जांच करा ले शमशान और सरकार के आंकड़े के, पता चल जाएगा कि डबल और ट्रिपल अंतर है मौत की जनगणना में। और स्थिति यह है कि ऑक्सीजन के चलते नरसंहार और जीवन रक्षक के चलते नरसंहार, प्राइवेट नर्सिंग होम के चलते नरसंहार, और ये जो किलर बैठा हुआ है सिस्टम में स्वास्थ्य विभाग, ये महाकीलर, और हम लोग जल्लाद है, नेता रावण जल्लाद, और इन जल्लादों को बैठा दिए हैं विभिन्न जगह। तुम लाश पर लूटो या कफन लेके लूटो, पैसा चाहिए, लाश जितनी सज्जा। इसीलिए मैंने कहा यदि आदमी को बचाना हो तो आर्मी के हवाले करो। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।